मेरे साथ मौजूद हैं किसी तारुफ के मुताबिक नहीं मुनीफ फारूक साहब मारूफ तजिया निगार हैं, एंकर हैं। बहुत शुक्रिया मुनीफ साहब। मुनीफ फारूक साहब, बड़ी एक यानी हम देख रहे हैं कि ड्रामेटिक तब्दीली आई है और एकदम से पहले जो सिस्टम टच से मस नहीं हो रहा था, 3 घंटे की मुलाकात, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाहर आई हैं और अब कहा जा रहा है कि बर्फ़ पिघल रही है और शायद वो बाहर चले जाएँ। और दूसरा मामला, मैं सवाल का दूसरा हिस्सा बाद में पूछूंगा कि ये आँख वाला क्या मामला है, क्या इस पर कोई तादीबी कार्रवाई हो सकेगी जिम्मेदारान के हवाले से, मगर पहले हो ये क्या रहा है और ये क्यों हुआ, हाउ वुड यू एक्सप्लेन इट मुनीब साहब? बहुत शुक्रिया काई सर। देखिए सर, गुजारिश ये है कि जो ये रिपोर्ट के अंदर चीजें फर्निश की गई हैं, हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो वो है, उसमें 2 चीजें आज साबित होती हैं। एक तो ये कि ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन और उन्होंने इसको मेरे ख्याल में अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट बड़ा लाइटली लिया है और मिस हैंडल किया है। और ये बार बार कहा गया है, ऑल्दो उसकी एक्सप्लेनेशन हुकूमत ही दे रही है कि जब खान साहब ने कंप्लेंट किया तो उसके बाद इसको एड्रेस किया गया। वेराज खान साहब के वकील या फ्रेंड ऑफ कोर्ट सलमान सफदर साहब ये कह रहे हैं, और जो खान साहब का वर्जन वो बता रहे हैं कि वो पहले आई ड्रॉप्स देते रहे और जब उनकी बिनाई 85% इफेक्ट हुई या बिल्कुल ही खत्म हो रही थी तब उनको वो हॉस्पिटल ले जाया गया। तो ये तो एक ग्रॉस नेग्लिजेंस है ऑन पार्ट ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन और इसको जारी बात है, इसके ऊपर सवाल तो पूछा जाना चाहिए और ये सवाल गलत भी नहीं है कि ऐसा क्यों किया गया है। एंड मच टू माय सरप्राइज ये फ्रैंकली अगर देखा जाए तो ये सवाल तो बहुत पहले पूछा जाना चाहिए था कि ये स्टेज ही क्यों आई जब किसी वो एक हाई प्रोफाइल प्रिजनर है, उनके अगर ये मामलात खराब है तो फौरी तौर पर उनको उनका ट्रीटमेंट हो जाना चाहिए था। उसमें कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी। लेकिन जो एक और चीज इसी रिपोर्ट से साबित होती है वो जो सारा झूठ गढ़ा गया कि जी खान साहब बुरे हालात में हैं, जेल सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, बहुत बुरी तकलीफ हालत में है, कोई सहूलत नहीं है। अब पता लग गया है कि उनको हाउस कीपिंग मुयसर है मुशक्ति की सूरत में, बेहतरीन खाना घर उनके घर से पैसे आते हैं, उनका खाना दोपहर का वो किस तरह अपने मेन्यू के हिसाब से बनवाते हैं और चहलकदमी के लिए टाइम है। बाकी जेल तो जेल है ना जी, जेल कोई कंपनी बाग तो है नहीं। लेकिन जो बयानियां गढ़ा गया यूट्यूबर्स के जानिब से वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है और हुकूमत उस मामले को आज जाहिर बात है राइटली सो ड्रम बीट करेगी। फिर हम तो कहते थे खान साहब की बड़ी सोच, लेकिन मुनीर साहब जो पीटीआई की जानिब से ये कहा जा रहा है कि आंख जो है वो तकरीबन उसकी बैनाई जो है वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि 15% आज रिपोर्ट में लिखा गया कि बैनाई बाकी है। इस पर पीटीआई ने कल एहतजाज भी अनाउंस कर दिया है और आज वज़ीर आज़म की और सदर की मुलाकात भी हुई है। ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद उनको मुंतकिल किया जाए क्योंकि इलाज किया जाना है। 16 तारीख से पहले उनका चीफ जस्टिस ने कहा कि उनका मुआयना किया जाए और इलाज जो है वो उनका कराया जाए। तो क्या बनी गाला या किसी अस्पताल में उनको मुंतकिल किया जा सकता है या बैरून मुल्क भी ले जाया जा सकता है? देखिए, मैं बहुत हम्बली अर्ज करूंगा कि तज्जियाती तौर पे तो मैंने खबर नहीं, तज्जियाती तौर पर मैंने जरूर अर्ज किया था 4-5 रोज कबल, बल्कि अब तकरीबन 10 रोज हो गए हैं कि सेहत एक वजह बन सकती है कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाए या कहीं और शिफ्ट किया जाए। सेहत एक वजह बन सकती है, लेकिन उस पर जो रिस्पॉन्स था वो ये था कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा और ऐसा बिल्कुल किसी सूरत भी कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हो रही। कल फिर बहुत से दोस्तों ने कहा कि जी एनआरओ हो रहा है या कोई डील हो रही है, तो वो उसको भी वेहेमेंटली डिनाई किया गया कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा और वो खबर दुरुस्त साबित हुई अब तक कि कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग या डील नहीं। मैंने कुछ सिनारियोज पेंट किए थे अपने यूट्यूब पे कि जी ये हो सकता है चीफ जस्टिस साहब ये फैसला फरमाएंगे। एग्जैक्टली उन्होंने यही किया। उन्होंने कोई बहुत बड़ा लाउड स्पीकिंग ऑर्डर नहीं है, एक बड़ा अलाउ मी टू से एक होम्योपैथिक किस्म का ऑर्डर है जिसमें उन्होंने कह दिया है कि ना फैमिली को इमीडिएटली मिलने का कहा गया है, ना कोई जाती मौलजीन की रसाई दी गई है। उन्होंने कहा इनका इलाज करवाएं और बच्चों की फोन पे बात करवा दें। That's it. सर, इसी डील के अवसर पर आपकी रहनुमाई लूंगा, मजीद रहनुमाई दीजिएगा। ये जो डील और डील की बातें हो रही हैं और इस हवाले से कल आप भी एक मीटिंग में थे, वहां पर भी उसको भी जोड़ा जा रहा है कि वहां एक नरम रवैया था और साथ साथ जो पीटीआई के नरम रवैये को भी इससे ही इशारा दिया जा रहा है। और आज एक सीनियर सहाफ़ी ने जो है वो एक ट्वीट भी उसका मैं देख रहा था, उसने आपका जिक्र उसने किया बाकायदा तौर पर कि मुनीफ फारूक साहब से और हसन अयूब साहब से और मियाँ दाऊद साहब से एक हाथ होने जा रहा है। तो क्या ये क्या सराइयां हैं या कोई मामला तय हो रहे हैं या हो चुके हैं?
देखिए, वो मुझे नहीं पता कि वो जो जिन साहब ने ट्वीट किया है, मैं तो किसी भी चीज में इमोशनली इन्वेस्टेड नहीं हूँ, ना मेरा कोई स्टेक है। बहैसियत सहाफी मेरी कोशिश होती है दुरुस्त खबर, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है और उसी के लिए मेहनत होती है कि खबर दुरुस्त दी जाए, और अब तक तो अल्लाह ताला ने इज्जत रखी है कि खबर दुरुस्ती रही है। बाकी अगर कोई और जो कल वो सीना को भी कर रहे थे जिन्होंने ट्वीट की, उनको शायद ये प्रॉब्लम था कि जी कहीं खान साहब जेल से बाहर ना निकल आए, तो उनके लिए शायद ये बायस तकलीफ हो सकता है, मेरे लिए तो नहीं। मैं तो हमारे के लिए कहता हूँ कि अल्लाह उसकी मुश्किल आसान करे। खबर मैं जरूर अलबत्ता ये दे रहा हूँ कि अब तक तो कंप्लीट डिनायल है कि कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई डील नहीं है। और ये जो सदर और वज़ीर आज़म की मुनीफ भाई, वक्त में चूंकि कम है, एक में अहम सवाल है जो जरूर आपकी बड़ी रहनुमाई चाहिए। वो सिस्टम जो क्या कहते हैं कि हिल नहीं रहा था, एक पैसे का रिलीफ नहीं मिल रहा था ऑल ऑफ अ सडन, और यूं लगता था तमाम इदारे या बेबस हैं या वो ये करने नहीं चाहते या वो इसे गैर कानूनी समझते हैं किसी कैदी को कोई यानी उसके राइट्स देना या ना देना। एंड ऑल ऑफ अ सडन 3 घंटों की मुलाकात और एक ऑर्डर, और वो तमाम सिस्टम जो है आगे से हटता नजर आया है। हाउ कैन वी इंटरप्रेट इट? I think we are reading too much between the lines, Honorable Qadi Sahab, इसलिए क्योंकि the system has not stepped aside. The system is very much there and nothing has changed as a matter of fact. यानी कि कोई substantial change नहीं है, कोई material change नहीं आया। मैंने जैसे अर्ज किया कि कोई आप उस ऑर्डर को पढ़ेंगे तो आपको कोई डैमनिंग चीज नजर नहीं आएगी। उन्होंने उनकी नहीं, why this flexibility? This flexibility was missing. Flexibility पहले नहीं थी सिस्टम में, फिर एकदम से फ्लेक्सिबल कैसे? कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी की जाती हैं। पर्पसली सलमान सफदर साहब को वहां भेजा गया, और जो वहां पर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के हवाले से भी एक तासुर बन रहा था कि वो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं, कुछ नहीं है। उन्होंने एक बिल्कुल ही, मैं समझता हूँ, एक गैर अहम सा या ऑलमोस्ट गैर मौसर से केस के अंदर ये डेवलपमेंट करवाई। लेकिन उसका नतीजा आप देखिए ना, एक्चुअल डिविडेंड क्या है। क्या उसका नतीजा ये निकला कि इमरान खान साहब के लिए हुक्म हो गया कि वो फौरी तौर पर उनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें या उनको किसी सूटेबल एनवायरनमेंट में ले जाएं, जेल से निकालें? द आंसर इज नो। कोई मटेरियल चेंज आया? द आंसर इज नो। क्या फैमिली की इमीडिएट रसाई अलाउ की गई? द आंसर इज नो। क्या जाती मॉलेज उनको देख सकते हैं? द आंसर इज नो। देन क्या, लेकिन ऐसा नहीं हुआ मुनीफ साहब, लेकिन एक इत्तेफाक तो हुआ है, एक इत्तेफाक तो हुआ है, वो उसके आपके सामने रखता हूँ। आप बाखबर हैं, आपको पता भी है इस चीज का। नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उनके प्लेटलेट्स कम हुए, फिर अदालत ने मुदाखलत की, रिपोर्ट्स आई, फिर उनको बाहर भिजवाया गया और बाद में पता चला कि वो डील हुई थी या डील मिली थी, वो सामने सारी खबरें आ गई। अब भी ये हुआ कि उनको इमरान खान जो बानी पीटीआई हैं, उनको आंख की तकलीफ हुई, उनको प्रोसीजर हुआ, उनको जो है वो हॉस्पिटल लाया गया, अदालत ने मुदाखलत की, फिर अभी अदालत ने कहा कि उनको उनका इलाज किया जाए, और इलाज तो मामला तो वहीं पर आ गए जो नवाज शरीफ के वक्त पे आए थे। तो क्या आपको ये लग रहा है कि उस तरफ मामला जा रहा है? नहीं मियां साहब, मटेरियल डिफरेंस है बहुत, ये कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ के मामले के अंदर तो देखिए, उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने खुद मियां नवाज शरीफ साहब का, बाजवा साहब ने रास्ता हमवार करवाया था बाहर भिजवाने के लिए। ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है ना जी। उनकी सेहत खराब हुई तो बाजवा साहब ने उन्हें बाहर भिजवाया था। जबकि आज फर्क ये है कि आज की एस्टेब्लिशमेंट ने ऐसी कोई सहूलत इमरान खान साहब को नहीं दी। आप इस डेवलपमेंट को, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, इसको बहुत संजीदगी से ना लीजिए। कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी की जाती हैं, वो की गई। आपने नेट रिजल्ट देखना है किसी चीज का। अगर तो अगले 24-48 घंटों में, मैं अभी भी खुशफहमी में मुब्तला हूं कि इमरान खान साहब को सेहत की बुनियाद पर कोई सहूलत मिल जाए, मैं तो चाहूंगा कि उन्हें मिले, लेकिन वो मेरी बहसियत एक आम पाकिस्तानी, हैसियत एक इंसान ख्वाहिश हो सकती है। लेकिन खबर ये है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा और ना ही ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, खुदा न खास्ता अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ आ जाए, कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए उनकी सेहत में, कोई और इशू बन जाए, उसको तो हम रूल आउट नहीं करते। मुनीफ फारूक साहब, आपने बड़ी सराहत से एक पोजीशन वाजे की है, बहुत शुक्रिया। आप हमें हमेशा वक्त देते हैं और हम इस हवाले से, मगर नाज़रीन, ये मामलात हैं जिस तरह अभी मियाँ शाहिद साहब ने कहा कि हमने इससे पहले इस तरह के मामलात देखे हैं, और यानी ये भी हो सकता है जो इनका वर्जन है वो कंटिन्यू करे, मगर हमने दूसरे वर्जन भी देखे हैं। वही मियाँ साहब जिनके मसाइल का पता नहीं चलता था, उनकी ज़मानत जो है वो एयरपोर्ट पे हो गई थी, और एक वज़ीर मौसूफ ने तो पहले हल्फ उठाया था, बाद में उनकी ज़मानत हुई थी। जनाब इसहाक डार साहब आजकल वाइस प्रीमियर बताए जाते हैं।